रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के ट्रिपल एस ऑडिटोरियम में, जहां पर एडवोकेट राजेश्वर जी और क्या नाम आपका, किरण जी की तरफ से माता पिता की स्मृति में भगवान वासुदेव जी के नाम एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजेश्वर जी। राजेश्वर जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद वीपी शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आपको अनंत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपके आईएनएस न्यूज़ के द्वारा जो सुंदर सुंदर कवरेज होती है, जो खबरें छपती हैं, वो पूरा हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के लोग देखते हैं। और आज ये जो माता पिता की स्मृति में परम पिता परमेश्वर वासुदेव जी के नाम जो भजन संध्या रखी गई है, माता पिता के ना रहने पर मुझे भी ये एहसास हुआ कि मैं जितना कुछ कर सकता था उतना नहीं कर पाया अपनी व्यस्त जीवन में। और मैं तो आपके चैनल से यही सभी को संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी के जो माता पिता हैं, जब तक रहें हम उनकी जी भर के सेवा करें। जितना भी उनको समय दे सकते हैं उतना हम उन्हें समय दें, क्योंकि जब वो परमेश्वर के चरणों में चले जाते हैं, स्वर्ग की उन्हें प्राप्ति हो जाती है, तो तब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। उस समय हमें बहुत ही कमी महसूस होती है। और मैं भी माता पिता के ना रहने पर अपने जीवन में जो भी दान धर्म का काम, समाज का काम जो भी कर सकूँगा, वासुदेव जी मेरे को ये बल दें, मुझे ये प्रेरणा दें, मुझे शक्ति दें कि मैं अच्छे अच्छे कार्य उनकी स्मृति में कर सकूँ। बहुत खूब राजेश्वर जी। किरण जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने जो एक कार्यक्रम किया है माता पिता की, सबको अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? श्याम अग्रवाल। जी श्याम जी, आज जो प्रयास किया है राजेश्वर जी, क्या? बहुत अच्छा प्रयास है। माता पिता के स्मृति में जो किया है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। बहुत खूब। जेपी साहब, नमस्कार। आईएनएस न्यूज़ चैनल को बधाई जो इसको सुंदर से कवरेज दे रहे हैं। थैंक यू। माता पिता अदृश्य ईश्वर हैं और अदृश्य ईश्वर ही साक्षात माता पिता हैं। और माता पिता को इस प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पण करने का ये कार्यक्रम राजेश्वर जी ने रखा है, बहुत ही सुंदर और नितांत ही प्रशंसनीय है। उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। सभी को समाज में ये संदेश है कि अपने माता पिता को अपने जी जान से बढ़कर उनको प्यार, मान, सत्कार करना चाहिए और इस प्रकार अपनी श्रद्धांजलि। बहुत खूब। आप कहना चाहेंगे क्या संदेश? क्या कहना है? माता पिता के स्मृति में जो हुआ है, क्यों ज़रूरी है उनको याद करना? माता पिता के बारे में मैं कुछ लिख के लाया था, मैं वही पढ़ना चाहता था यहाँ। तो मैं अभी माइक लूँगा, मैं अभी पूरी कविता उन पे मैं बनाता हूँ। बाकी माता पिता दूजा कोई नहीं, भगवान हर जगह नहीं जा सकते। तो भगवान ने एक काम किया, उन्होंने माता पिता के रूप में भेज दिया कि मैं हर जगह नहीं जा सकता। तो मेरी जगह मेरे प्रतिनिधि, मेरे रिप्रेजेंटेटिव ये माता पिता ही होते हैं, जो हमारे साक्षात भगवान होते हैं। जी, माता पिता ही साक्षात भगवान है। बहुत सुंदर संदेश। आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, भानु गुप्ता। क्या जी संदेश बस भानु जी? माता पिता का आशीर्वाद बना रहे और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आपका शुभ नाम? अभिनव पंचाल, नेशनल वेक्टर पब्लिक स्कूल से। जब राजेश्वर जी ने मुझे बताया कि ऐसे उनके माता पिता के लिए भजन संध्या है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ा मन किया कि मैं भी आके ऐसे अटेंड करूं। और क्योंकि मेरे भी पिताजी के गुज़रने से पहले मेरी भी बड़ी इच्छाएं थी कि मैं उनके साथ कैसे कैसे वक्त बिताना चाहता था। तो उनके जाने के बाद ये बड़ी दुखद बात है कि उनके जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है। तो ये चीज़ अभी सर ने जैसे पहले बताई कि माता पिता आपके साक्षात भगवान हैं, बड़ी सच बात है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु आपके माता और पिता ही हैं। वही आपको राह देते हैं कि आपको किस तौर तरीके पे चलना चाहिए। और वही बल्कि हमें यह सिखाते हैं कि हमें पूजा पाठ और भगवान के साथ उनका साथ रखना चाहिए, कि हम आगे जाके सही कदम पर चल सकें।
बिल्कुल ठीक, माता पिता ही हमारे सबसे प्रथम गुरु होते हैं। बहुत सुंदर सर, आपका शुभ नाम? जवाहर सिंह कुशवाहा जी जवाहर। और बिहार उत्तर प्रदेश विकास मोर्चा के महासचिव जी और कांग्रेस पार्टी में भागलपुर जिला से जनरल सेक्रेटरी। और राजेश्वर सिंह जी जब से हमारे साथ मिले हैं भाई, हमने ये देखा कि ये सामाजिक कार्य के साथ साथ माता पिता के भक्त भी हैं। जब इनके माता पिता जी थे यहाँ पर तो भी सेवा करते थे और साथ में वकालत का भी काम करते हैं। और ये बहुत प्रशंसनीय आदमी है और हर एक जगह जो इनको प्यार मिलता है क्योंकि इनका व्यवहार जो है मृदुभाषी है। और सबसे ये है, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि ईश्वर जो है, जो माता पिता ने जो काम छोड़ रखा है उसको ये पूरा करें, जिससे इनका कीर्ति पूरे संसार में फैले। बहुत खूब, बहुत सुंदर सर। मुस्तफ़ा साहब? मेरा नाम जाफ़र मुस्तफ़ा। राजेश्वर जी ने बुलाया मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये पता लगा जब ये प्रोग्राम भजन का है तो एक अलग सा, क्योंकि इससे पहले हम गाने गाते रहते हैं, कई प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन ये एक अलग आनंद सा आया। अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और ये समझ आता है कि जीवन जो है, जीवन का यथार्थ यही है कि हम एक दूसरे से प्यार करें और जो चीज़ हमारे पास इस वक्त है उसका हम सम्मान करें। मालूम हुआ माता पिता हमारे बीच में नहीं है और उसके बाद हम उनको याद करें, वो अपनी जगह अलग महत्व रखता है, लेकिन जब वो हैं उनकी जो हम कर सकें उनकी सेवा करें, जो उनके लिए कर सकें वो करें। यही मेरा एक इस चैनल के थ्रू आप सब लोगों के दोस्तों को पहुंचाने की चेष्टा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे, माता पिता का क्या महत्व है? मैं INS न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ हमारे भारत के सभी युवाओं को कि जो माता पिता हैं उन्होंने ही हमें अपने इतिहास से, हमारे अस्तित्व से हमें अवगत कराया। ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि आपकी मजबूरी। एक माता पिता अपने कई सारे बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन एक बच्चा अपने माता पिता को नहीं पाल पाता है। हम उसे अपनी मजबूरी समझ लेते हैं। मजबूरी नहीं, ये जिम्मेदारी है। कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिंदा में पानी पिलाया नहीं और अस्थियां बहाने गंगा चले, तो उस तरह का ना माने। अपने माता पिता जीवित हैं, उनके आदर्शों को माने और उनके जो बुढ़ापा है उसको अच्छी तरह से संभाल कर उनको परमात्मा से भेंट कराए। और बस नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस छोटे बच्चे का सुना माता पिता के महत्व के बारे में। बहुत खूब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जी, क्या शुभ नाम है? सच राजेश नाम है। राजेश्वर जी मेरे मित्र हैं। उनके माता पिता के याद के लिए कार्यक्रम में हमें भी अपने माता पिता, क्योंकि मेरे माता पिता भी स्वर्गवासी हो गए हैं, हमें भी अपने माता पिता को याद कर लिया कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। ये संदेश और भगवान के भजनों के बीच में बहुत ही आनंद के साथ और अपने माता पिता की यादों को ताज़ा किया है। हमेशा उन्हें याद रखेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में जो भी हैं आज अपने माता पिता की वजह से ही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS। किस तरह से अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तो
इनका जो व्यवहार है, इनका जो स्वभाव है, बहुत ही अच्छा स्वभाव है। समाज सेवा के लिए, धर्म के लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं। और एक बार इन्होंने हमारी ट्रस्ट के द्वारा जो पेशेंट का बेड होता है वो डोनेट करवाया था किसी को, और एक बार इन्होंने अपनी व्हील चेयर हमारी ट्रस्ट को डोनेट करी, तो उस व्हील चेयर को हम फ्री में लोगों की सेवा में हमने लगा रखा है। तो ऐसे हमारे राजेश कुमार जी, इनका सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जफर मुस्तफा जी, आपके भी मंच पर डॉक्टर गणेश दास अरोड़ा जी, और साथ में विजय झा जी, आपका नाम लिया था, आ जाओ आप भी। जूते तो साइड में उतार के रख दो आप, ताकि अपना जल्दी से आ सको। जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा रहेगा। पुष्पा जी, आप अपना साथ में ही रहें। सबसे पहले योगिता अग्रवाल जी को भी माला पहनाकर सम्मानित करें। विजय झा जी, आप इधर रखिए। इन्हें माला पहनाकर एक प्रतीक चिन्ह देकर, हाँ बोलिए। दोनों महानुभाव को विजय जी अभी फोटो आ जाए जरा। अभी मैं फोटो खिंचवाऊंगा, डायरेक्शन देते रहूंगा जी। सबसे पहले ये सम्मान का यहाँ पे सेवा है, साथ में आ जाए। कार्तिक, तुम भी आ जाओ साथ में। और आप दोनों का सम्मान करते हुए मैं बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आप दोनों का सम्मान, और जो आप सभी परमपिता परमेश्वर वासुदेव जी की भजन संध्या में आए, उनके चरणों में आए, क्योंकि वही ये नश्वर शरीर दिया है उन्होंने, तो हम अपने जीवन में ईश्वर के रास्ते पर चलते हुए हम अपना कार्य करें, धर्म के कार्य करें, दान के कार्य करें, समाज के कार्य करें। भजन संध्या आज के मौके पर इतनी मंगलकारी लग रही है, जिसका मैं शब्दों में वर्णन कर पाने में असमर्थ हो रहा हूँ। आज कल भी थी और आज भी देवोत्थान एकादशी का दिन है। और एक मंच राजेश्वर भैया ने दिया है सबको, तो उनका बहुत बहुत आभार। और सेवाएं अनोखा परिवार की पूरी टीम की ओर से भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो काम हमारी संस्था समाज में कर रही है वो इस मंच के माध्यम से आज आप लोगों के बीच में जा रही है। हमारी संस्था जो है सेवाएं अनोखा परिवार, उसका उद्देश्य जो है वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के होते हैं उनके लिए काम करना। वो काम किसी बच्ची की शादी का भी हो सकता है, किसी बच्चे का जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते उनकी पढ़ाई का हो सकता है। ब्लड डोनेशन को हमने अपना एक मोटिव बनाया हुआ है कि हर घर से एक रक्तदाता जरूर पैदा हो जो लोगों को समाज में ब्लड दे सके, तो उसके लिए हम काम करते रहते हैं। आज देवउठनी काशी है और इस काशी के अवसर पर हमें तुलसी नाम की बिटिया की शादी करने का मौका मिला, जबकि आज ये होता है कि तुलसी विवाह का सारा कार्यक्रम हमारे समाज में बहुत बड़ा होता है। तो आज हमने एक तुलसी नाम की बिटिया का विवाह किया। 4 बजे उस विवाह से फिर हुआ, तो राजेश्वर भैया से फ़ोन करके बोला, मैंने कहा भैया काम निपटा के आपके पास आता हूँ, तो आप लोगों के समक्ष हूँ। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर भैया आपका। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद योगेंद्र अग्रवाल जी। मैं तो मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या पाया, कभी प्यास को पानी खिलाया
में चलते हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी स्मॉल, क्योंकि आज के दिन मैं अपनी बिजनेस बंद करके आ रहा हूँ जिसमें मुझे पता नहीं कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा, लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरा मन था भवन जिस भजन संध्या में आने का, मैं आया हूँ, आनंद लिया है, और यही सबसे बड़ा मेरा मतलब। मेरी आत्मा की ये आवाज़ है, जरा सामने तो आओ चलिए। वाह क्या बात है, ऐसा बहुत सुंदर। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे आए, सुन दर्द भरे ओ दुनिया के रखवाले, 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 कोई गलती हो तो क्षमा। वाह जफर मुस्तफा साहब, बहुत ही सुंदर आपकी भजन की प्रस्तुति, और आपने दिल से ईश्वर की आराधना की, प्रार्थना की, स्तुति की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, तो सभी सामने देखेंगे, और अभी ग्रुप फोटो भी होगा, तो आप सभी अभी माला ना उतारें, तो अब माला पहनाइए। और जी ये थोड़ा सा रखिए प्रसाद का, ये ऐसे, ताकि अति विशिष्ट अतिथि सम्मान का ये दिखना चाहिए फोटो में ना जी। साथ में खड़े रहिए जफर साहब, साथ में खड़े हो जाइए जी, और तालियां बजा सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये अति विशिष्ट लोगों का सम्मान है जिनकी समाज में बहुत विशेष भूमिका है। हाँ आप प्लीज गप्पा ऐसे रहें, हाँ इस तरह से हाथ लगा लीजिए जफर साहब जी। जी सामने देखिए, हमारे प्रमोद जी जो सुंदर सुंदर फोटो खींच रहे हैं, कृपा देकर सम्मान किया जाए। जफर साहब साथ में खड़े जाए अभी, हाँ देखिए ताली ऐसे बस पीछे हो जाएगा जी। ये हटा लीजिए स्टैंड, हाँ जी जी। एक दूसरे के हाथ पे हाथ लगा लें ताकि लगे अपना, हाँ अच्छा चलिए ठीक है, सम्मान तो है चीज कोई नहीं। अब हाँ सामने देखिए, और आप सभी का सम्मान हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। आप सभी के आने से ही ये कार्यक्रम इतना सुंदर हुआ है। और ये जो जगह है, यहाँ पर एक से एक लोग यहाँ पर आए हैं, एक से एक सिंगर आए हैं, एक से एक अति विशिष्ट अतिथि आए हैं। तो आप सभी स्थान ग्रहण करें, बैठे प्लीज। प्रसाद का डब्बा दे दें, प्रसाद। प्रसाद हाँ पहले जी। अब हाथ पे हाथ लगाना, सामने देखें, एक बहुत ही सुंदर, और आपकी तालियां बता रही हैं कि अपना आप सभी ने इनके नृत्य का पूरा आनंद लिया। तो सीमा अंडा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। बहुत को माला पहनाकर सम्मान दिया जाएगा, और एक मोमेंटो और प्रसाद का डिब्बा देकर इन्हें सम्मानित करें। पहले माला पहना दीजिए आपको, फिर फोटो हो जाएगा एक साथ। हाँ एक आप इधर आइए जी, इधर हाँ जी, हाथ पे हाथ लगा लें ऐसे। तो हम बीपी शर्मा जी का सम्मान कर रहे हैं, और
आप सभी की तालियां बता रही हैं कि आप सभी कितने आनंदित हैं। तो वीपी शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से सम्मान भी चलता रहेगा।